अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 1 है MTH 601 फॉल 2022 है और टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। ठीक ठीक है। और ड्यू डेट इसकी जो है वो नवंबर 29 2022 है। यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिखनी है। ठीक है। नाम ही लिखें, कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप पेड काम करवाना चाहते हैं मतलब क्विज़ या फिर असाइनमेंट, तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई असाइनमेंट आती है तो वो मुझे फ़ाइल सेंड कर दें इसी नंबर पे, तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि किसी भी असाइनमेंट की का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये इंस्ट्रक्शन है, इसको आप रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास दो हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कंसीडर द नेटवर्क डायग्राम विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। यानी कि ये नेटवर्क डायग्राम हमारे पास दी हुई है उन्होंने और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि हमारे पास एक्टिविटी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, आई है और जे है। ठीक है। और नोड हमारे पास 0 से लेके 7 तक हैं। एक्टिविटी 0 से लेके 1 तक एक है हमारे पास। ठीक है। तो हमें जो रिक्वायर्ड है, जो हमने फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, EST हमने फाइंड करना है एक। तो दूसरा हमने EFT फाइंड करना है, LST फाइंड करना है और LFT हमने फाइंड करना है। ठीक है। EST हम जब फाइंड करते हैं तो चलें, ये ऊपर मैंने लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम EST फाइंड करते हैं तो हम जो फर्स्ट एक्टिविटी जैसे कि यहाँ पे 0 है, वहाँ से हमने जाना है 7 की तरफ, हमने रास्ता बनाते हुए जाना है। ठीक है। उसके अलावा जब हम LFT फाइंड करते हैं तो हमने 7 से किधर आना है, 0 की तरफ आना है। तो जब 0 से 7 की तरफ जाते हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करते हैं और जब हम 7 से 0 की तरफ आएंगे तो हम मिनिमम वैल्यू को काउंट करेंगे। ठीक है। कैसे काउंट करेंगे देखते हैं ज़रा। तो ये हमारे पास है जी, मैंने इसका फाइंड किया है जी, EST और LFT फाइंड किया है मैंने। तो पहले आपने क्या ले लेना है, ज़ीरो ले लेना है। यहाँ पे आपको मतलब 0 0 एक आर पेयर नज़र आ रहा होगा, 0 और 0, पहला 0 मैंने ले लिया। अब इस 0 में 2 ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्टिविटी 0 से 1 की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 आया। अब 1 से एक तो 2 की तरफ जा रहा है और एक हमारे पास 3 की तरफ आ रहा है। तो इस 2 को 8 में ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि ये आ गया। इस 2 को हम 10 में ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर। उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास 4 है, 4 से दो रास्ते आ रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे 10 था, 10 में 6 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसमें से यानी कि 12 में 3 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 15। तो एक 16 आया है, एक 15, तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 16 है। ठीक है। तो ये हम लेंगे। उसके बाद यहाँ पे यहाँ से जाएगा 5 की तरफ, तो 10 में हम 3 को ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा, जो कि फर्स्ट वाला है। उसके अलावा यहाँ से जाएगा 6 की तरफ, तो 12 में हम 7 को ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद अगर आप 7 देखें तो यहाँ पे 3 रास्ते आ रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। अब यहाँ पे 19 था, 19 में 8 ऐड किया, 27। यहाँ पे 16 था, 16 में 5 ऐड किया, 21। और यहाँ पे 13 था, 13 में 2 ऐड करेंगे तो 15। तो मैक्सिमम कौन सा है, 27। तो मैंने यहाँ पे 27 लिख लिया। ठीक है। उसके बाद अब LFT भी इसका क्या आ जाता है, 27। अब हमने बैक जाना है 7 से 0 की तरफ। ठीक है। अब 7 किधर जा रहा है, बैक की तरफ। एक तो हमारे पास आ रहा है जी यहाँ पे 7 से 5, 7 से 4, 7 से 6। तो 27 में से 2 निकाला हमने तो कितना आ गया, 25। 27 में से 8 निकाला कितना आ गया, 19। 27 से 5 निकाला तो हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। अब यहाँ पे 2 है उससे आगे, क्योंकि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे 2 है तो 2 से दो रास्ते आ रहे हैं, एक 4 है और एक हमारे पास कितना है, 5 है। ठीक है। यहाँ पे 25 था, 25 में 3 हम माइनस करेंगे तो 22 आता है। यहाँ पे 22 है, 22 में से 6 माइनस करेंगे तो 16 आता है। मिनिमम अब कौन
सा है 16, तो मैंने ये 16 लिख लिया। ठीक है, अब 3 भी इसी तरह, मतलब 4 से और इधर 6 से, तो इधर 19 था, 19 में से 7 माइनस करेंगे 12, 12 इधर 22 है, 22 में से 3 माइनस करेंगे 19, तो मिनिमम 12 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे 12 लिख लिया। क्लियर। इसी तरह 1 की तरफ 2 आ रहे हैं, 2 से और 3 से आ रहे हैं, तो 12 से 10 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 16 में से 8 को माइनस करेंगे 8 आएगा, मिनिमम क्या है 2 है, तो मैंने 2 यहाँ पे लिख लिया। 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो 0। अगर ये वाला 0 0 हो और ये वाले भी दोनों इक्वल हों तो मतलब हमारे पास क्या है, ये हमने सही किया है। तो पहला EST है और दूसरा हमारे पास, यानी कि ये EST जो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट है और दूसरा LFT है। ठीक है, इसका हम एक टेबल बनाते हैं। हमने ये टेबल बनाया जी, ये एक्टिविटीज़ और ये उसकी ड्यूरेशन थी। ड्यूरेशन मैं आपको बता दूं कौन सी है ड्यूरेशन, ये होती है जी हमारे पास, ये 2 है, 8 है, 3 है, 2 है, 10 है, 3 है। ठीक है, ये सारी क्या है ड्यूरेशंस हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले 0 से 1 तक लिखा है, इसकी ड्यूरेशन लिखी, सारा कुछ, यानी कि ये कॉलम ड्यूरेशन मैंने आपको बता दी है। EST जो फर्स्ट वाली वैल्यू थी ऑर्डर पेयर में वो वाली आ गई, यानी कि 0 से 1 था तो 0 की फर्स्ट वाली वैल्यू जो थी वो 0 थी। उसके बाद 1 से 2 तक था तो 1 की, यानी कि जो इस साइड पे होंगी, ये इसके ऊपर जो ऑर्डर पेयर होगा उसकी जो पहली पहली वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, EST होगी। ठीक है, और उसके बाद LFT क्या होता है, LFT होता है हमारे पास, ये जो होता है ना इस साइड पे, उसकी जो आखिरी वैल्यू होती है, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ ऊपर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये है ना हमारे पास 0 से लेके 1 तक है। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो इधर 0 है ये वाला, इसकी पहली वैल्यू जो है ये हमारे पास EST है। 1 है, 1 की हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये सॉरी 2 सेकंड वैल्यू है, ये हमारे पास क्या है, इसका LFT है। ठीक है, तो ये हम ले लेंगे, वहाँ से वैल्यूज़ दोनों ले लेंगे। अब ये हमने EFT फाइंड करना है और LST फाइंड करना है। EFT हमारे पास EST यानी कि ये वाला और ये वाला कॉलम हमने क्या कर देना है, ऐड करके लिख देना है, और उसके बाद LFT माइनस D, यानी कि इस कॉलम में से हमने इस कॉलम को माइनस करके ये वाला कॉलम लिखना है। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, ये एक्टिविटीज़ आपके पास दी हुई हैं, पर डायग्राम है। ठीक, डायग्राम नहीं दी हुई है, इसमें आपने एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना है, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है हर एक एक्टिविटी का। ठीक हो गया जी। अब एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला हमारे पास होता है TE = T0+4TM+TP/6। स्टैंडर्ड डेविएशन का ये फार्मूला है और वेरिएंस का हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, अब पहले तो हम ये कॉलम फाइंड, इसी फार्मूले में ये सारी की सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। कैसे, अब T0 ये हमारे पास वैल्यू है। ठीक है, और TM सेकंड वाली वैल्यू है ये वाली, और TP ये हमारे पास वैल्यू है। यानी कि TM को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, 8 + 1 कितना 9, 9 + 3 कितना आ जाएगा 12, 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 2 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने ये सारे का सारा कॉलम जो है ये लिख लेना है। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस, यानी कि इस कॉलम में से इस कॉलम को माइनस करके लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 6 लिखेंगे तो आपके पास ये कॉलम आ जाएगा। अब इस कॉलम का अगर आप स्क्वायर ले लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।